वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस सीरीज हमने शुरू की थी। आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे बीपीएससी 133 का। यहाँ पर हम 3 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, दिसंबर 2022 का, जून 2022 का, और एक क्वेश्चन पेपर हम 2021 का भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्योंकि देखिए इग्नू में बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, केवल 3 साल के क्वेश्चन पेपर या 3 सेशन के क्वेश्चन पेपर भी आप क्या करके चले जाएं, सोल्व करके चले जाएं, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन वहां देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर हम पेपर को पूरा इवेल्युएट करेंगे, समझेंगे कि पेपर में आखिरकार पूछा क्या जाता है। देखिए दोस्तों, चीजों को समझते हैं और डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कोड तो आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा, आपका कोड है बीपीएससी 133। अभी जो बीपीएससी 133 आपका सब्जेक्ट कोड है ना, यहाँ पर हम कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसका यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022 का पेपर। नाम आपको पता ही है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। इसको लेकर मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लास भी ली थी, आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, है ना। 3 घंटे का क्या होता है, ये आपका पेपर होता है और 100 नंबर का ये पेपर आपका आता है। टोटल 5 प्रश्न इसमें करने होते हैं। खंड ए में से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न करने होते हैं और खंड बी में से भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इस तरीके से दोनों खंडों को मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। डन दोस्तों, चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। जैसे ब्लॉक फर्स्ट की अगर बात करें हम, तो ब्लॉक फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होती है, जिसे आप राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो होती है, इसके क्या गुण हैं और इसके क्या दोष हैं, यानी क्या फायदे होते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के और क्या दोष होते हैं। अगर फायदे की बात करें तो भाई ये भी मैंने डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट क्लास में, और दोष भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है आपका अधिनायकवादी शासन व्यवस्था, डिक्टेटरशिप जो होती है आपकी, जिसे तानाशाही कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तानाशाही व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, अधिनायकवादी। और सैनिक तानाशाही आपको पता ही है, जिसमें हम सैनिक शासन, तानाशाही की जगह यहाँ पर आप शासन भी कर सकते हैं। सैनिक शासन के बीच में आपको क्या करना है, सैनिक शासन के बीच में आपको अंतर करके बता देना है ना। उनके बीच में क्या करना, मुख्य अंतर आपको बताना है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आपको पता है अधिनायकवादी शासन का, तो आप बता ही सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया आपका, उत्तर कोरिया आपका एग्जाम्पल, और सैनिक शासन का एग्जाम्पल आपको पता है, आपका एग्जाम्पल हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इस पर आप देंगे लगभग ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 20वीं शताब्दी के विकास क्रम, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है, रफली आप इसे पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। 20वीं शताब्दी में जो तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसका विकास किस प्रकार हुआ, इसका पूरा विकास क्रम आपको बताना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या आखिरकार, जब हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था की तुलना दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था से करते हैं, ऐसी राजनीति को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तुलनात्मक का मतलब ही होता है कंपैरिजन करना। डन। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिले, 3 क्वेश्चन में से आपने देखा कि केवल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी एक रफली क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है। डन दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टिप्पणी का। और टिप्पणी आपको कितने शब्दों में करनी होती है, 200 शब्दों में करनी होती है। जबकि बड़ा क्वेश्चन आपको कितने वर्ड्स में करना होता है, 400 वर्ड्स में यहाँ पर करना होता है। 10 नंबर की हर टिप्पणी है आपकी। चलिए, पहला आता है बहुदलीय व्यवस्था। बहु मतलब बहुत सारे, दलीय मतलब पार्टियां, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर बहुत सारी पार्टियां हो। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपका बहुदलीय व्यवस्था का। भारत में बहुत सी क्या है, पार्टियां हैं, है ना। परिसंघ, कन्फेडरेशन क्या होता है, इसको लेकर मैं कॉन्सेप्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। परिसंघ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देंगे हम डबल स्टार दोस्तों। डन। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका की चर्चा कीजिए। दल का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में पार्टी। तो जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जैसे हमारे देश में बीजेपी, कांग्रेस है आपकी, है ना, और डीएमके है, इसके अलावा और समाजवादी पार्टी है। तो ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, इनकी क्या भूमिका होती है एक देश में, तो आपको पता है, चाहे देश के शासन की बात हो, चाहे विपक्ष बनने की बात हो, चाहे देश में कानून निर्माण की बात हो, चुनाव की बात हो, उन सभी में इनकी भूमिका रहती है। देश के विकास में इनकी भूमिका रहती है, लोकतंत्र में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। बात आपको याद रखनी है दोस्तों। डन। अगली बात करते हैं, संघवाद के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी अगर किसी देश में हमें संघवाद लेके आना हो। मैंने आपको बताया था संघवाद को संघात्मक शासन भी हम कहते हैं, है ना। जब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो रहा होता है, उसे संघवाद हम कहते हैं। तो इसकी जितनी भी आवश्यक शर्तें हैं, कैसे किसी देश में संघवाद लाया जा सकता है, उसकी आवश्यक शर्तों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए हम करेंगे इसे ट्रिपल स्टार। राजनीतिक दल यानी राजनीतिक पार्टियां और जो दबाव समूह होते हैं, है ना, इनके बीच में अंतर क्या होता है। दबाव समूह का क्वेश्चन टिप्पणी में आया था एक बार एग्जाम में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। टिप्पणी में आया था एक क्वेश्चन, ये आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है ना। अब लास्ट टिप्पणियां बचती हैं आपकी। सबसे पहला आता है भूमंडलीकरण और फिर आता है आपका समूहवाद। टिप्पणियों में हमेशा एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपको शायद ना पता हो, जैसे आपका समूहवाद, है ना। समूहवाद आपको यहाँ पर नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये तो जरूर पता होगा भूमंडलीकरण, इसे हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं, जो आप पढ़ के आए हैं पहली क्लासों में। ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम इसे वैश्वीकरण के नाम से भी दोस्तों जानते हैं।
तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी होगी। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन पेपर हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कौन से बनते हैं। डन दोस्तों, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पेपर जो है, ये है आपका दिसंबर 2021 का पेपर, है ना। दिसंबर 2021 का पेपर आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न आज भी सेम चल रहा है ना। और पैटर्न में सेम क्या है, वही 3 घंटे, है ना, वही 100 नंबर का पेपर आपका। कोड आपको पता ही है, BPSC 33 आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, और दिसंबर 2021 का पेपर है। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। वही आपको 2 खंडों में से कम 5 प्रश्न देने हैं, और हर खंड में से आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर करने ही करने होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपको एक्सपीरियंस भी अब हो ही गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस बार हम इस पे लगा लेंगे स्टार, क्योंकि पिछले पेपर में भी रिपीट था। 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति जो होती है, इसके विकास की चर्चा कीजिए। पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था, जहां मैंने दिया था। यहाँ पर इसे डबल स्टार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एक बार 2022 दिसंबर के पेपर में, और इस बार दिसंबर 2021 के पेपर में भी क्या हुआ है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, और ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, तुलनात्मक राजनीति का विकास क्रम 20वीं शताब्दी में आपको बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना। संसदीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष, संसदीय शासन व्यवस्था के आपको गुण बता देने और दोष बता देने हैं। पिछले वाले में क्या पूछा था, पिछले वाले में आपसे पूछा था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष। तो इसका मतलब तो एक बात हमें क्लियर होगी, चाहे संसदीय शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षीय व्यवस्था हो, इनमें से एक के गुण और दोष आपसे जरूर पूछे जाएंगे इन एग्जामिनेशन, इनमें से एक के गुण आपसे पूछे जाएंगे। डन दोस्तों, चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख गया। फिर भूमंडलीकरण पर क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के कारण राज्य की बदलती प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। यानी यहाँ पर आपको भूमंडलीकरण के राजनीतिक प्रभाव आपको बता देने हैं, जो भी राजनीतिक प्रभाव हुए, भूमंडलीकरण के कारण जो हमारे राजनीतिक प्रभाव हुए वो आपको बता देने हैं, भूमंडलीकरण के राजनीतिक प्रभाव दोस्तों। डन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देंगे आप डबल स्टार, है ना। अब बात आती है टिप्पणियों की। देखिए पिछली बार टिप्पणी में क्या पूछा गया था, द्विदलीय व्यवस्था। इस पिछली बार पूछा गया था बहुदलीय व्यवस्था। व्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है बहुदलीय व्यवस्था, एक होती है द्विदलीय व्यवस्था, और एक होती है आपकी एक दलीय व्यवस्था, है ना। इन तीनों के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। बहुदलीय व्यवस्था में एग्जाम्पल हो गया आपका भारत का, द्विदलीय में आपका एग्जाम्पल हो गया अमेरिका का, और एक दलीय में आपका एग्जाम्पल हो गया USSR यानी सोवियत संघ का, है ना। भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारी पार्टियां, इसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। द्विदलीय में USA का नाम आता है क्योंकि वहां पर आपको पता होगा रिपब्लिकन पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। USSR में केवल एक ही, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए हम कहेंगे एक दलीय व्यवस्था। टिप्पणी में इन तीनों में से ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नव उदारवाद, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, टिप्पणी में हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने शायद ना पढ़ा हो, पर एक क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसा मिलेगा जो आपने पढ़ रखा होगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ओके, राज्य के संदर्भ में साम्यवादी और उदारवादी सिद्धांत की तुलना कीजिए, है ना। भाई आपको पता है एक राज्य के संदर्भ में 2 प्रकार के सिद्धांत है, एक तो साम्यवादी, एक उदारवादी, और एक और होता है मार्क्सवादी। तो इन तीनों में से एक सिद्धांत आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, आप इस पर लगा लेंगे ट्रिपल स्टार। इन तीनों में से एक सिद्धांत हमेशा पेपर में आता है, परंपरागत, उदारवाद और मार्क्सवाद। मैंने कहा था ना, देखो मार्क्सवाद फिर आ गया यहाँ पर, तो चाहे यहाँ पूछे चाहे यहाँ पूछे, एक बार जरूर पूछेगा। और उदारवाद 2 तरीके के होते हैं। उदारवाद का क्वेश्चन कहाँ से आता है, उदारवाद 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका नव उदारवाद और एक होता है आपका परंपरागत उदारवाद। तो इनमें से एक पे क्वेश्चन 100% आता है, इस पे लगा लेना आप ट्रिपल स्टार, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ट्रिपल स्टार आप इसको देंगे, क्यों, क्योंकि संघवाद की आवश्यक शर्तों की व्याख्या करनी है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी ये था, जब हमने अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था दिसंबर 2022 का, तो वहां पर भी क्या था आपका, यही क्वेश्चन था, संघवाद की आपको आवश्यक शर्तें बता देनी है ना। निर्जातीयता, है ना, निर्जातीय उद्भव, निर्जातीय उद्भव ये एक ऐसा टॉपिक है, इसे मैं डिस्कस करूंगा। और बहुसंस्कृतिवाद, ये तो आपको पता है मल्टीकल्चरिज्म, हो क्या रहा है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं और एक देश में कई प्रकार की संस्कृतियां आपको देखने के लिए मिलती है। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं क्या, बहुसंस्कृतिवाद। इसकी चर्चा हम कॉन्सेप्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पेपर की, जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है ना। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। डन दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और देखते हैं क्या पैटर्न वास्तव में फिर से चेंज हुआ है नहीं। देखिए
पैटर्न आज भी वही सेम है, वही आपका सब्जेक्ट कोड जून 2022 का ये पेपर है। यहाँ मैंने आपको इस क्लास में 3 पेपर सोल्व करा दिए हैं। एक तो दिसंबर 2021 का बताया है, दिसंबर 2022 का कराया है, और एक मैंने आपको बताया है जून 2022 का। तीनों क्वेश्चन पेपर आपको एक ही क्लास में सिंगल में मिल गए, तो मजा आ गया है ना। अब देखिए 3 घंटे का आपका क्या हो गया पेपर, और आपका 100 नंबर का ही पेपर आपका होने वाला है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए इस पर डिस्कस करें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, एकात्मक और संघवाद के बीच में अंतर। देखो संघवाद पे फिर क्वेश्चन आ गया, स्टार लगा लो। इसका मतलब ये हो गया कि संघवाद जो है एक ऐसा टॉपिक है, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और एकात्मक व्यवस्था, इसकी मैंने पूरी कॉन्सेप्ट क्लास ले चुका हूं मैं, आप उसमें जाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया संघवाद पे 100% क्वेश्चन आपका पेपर में देखने के लिए मिलेगा। डन दोस्तों। इसके अलावा दबाव समूह पे अभी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया है फिर क्वेश्चन। दबाव समूह इंपोर्टेंट हो गया, दबाव समूह और उसके तंत्र की व्याख्या कीजिए, कैसे दबाव समूह काम करते हैं। सत्तावादी शासन, यानी हम जिसे हम कहते हैं क्या, ऑथोरिटेरियन रिजिम की मुख्य विशेषताएं बताइए। सत्तावादी शासन, सिंगल स्टार, ऐसा क्वेश्चन रिपीट कम होता है, लेकिन एक नए क्वेश्चन ऐसा डाला जाता है ताकि पेपर थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। लेकिन आपको टिपिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन है तो हम क्यों टिपिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखो मैंने कहा नहीं था उदारवाद 2 प्रकार का होता है, फिर रिपीट हो गया मेरा कहा हुआ प्रश्न कि परंपरागत उदारवाद आपसे पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा क्या, नव उदारवाद। और यहाँ पर आपका आ गया है क्या, नागरिक समाज। मैंने कहा था ना टिप्पणी में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ रखे हैं। क्लियर। देखिए अब बात करते हैं अगला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आपको पता है चुनाव की 2 प्रणालियां होती हैं। चुनाव की कितनी प्रणालियां होती है, चुनाव कराने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, सर्वाधिक वोट वाली प्रणाली जो आपकी होती है, और एक होती है आपकी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रणाली। अब इन दोनों में से एक पर क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, तो आप इस पर भी लगा लेंगे ट्रिपल स्टार। यहाँ पर आपसे पूछा गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसकी विशेषता पूछी गई है, जब वोटों के अनुपात में सीटों का विभाजन किया जाता है उसे हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था के गुण या इनके मुख्य अंतर, यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। इस बार तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर ही लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था आपसे वैश्वीकरण पे क्वेश्चन जरूर आता है और बार बार इसके राजनीतिक प्रभाव आपसे पूछता है। तो भूमंडलीकरण के जो राजनीतिक प्रभाव हैं, जो भूमंडलीकरण के राजनीतिक प्रभाव है, उनकी चर्चा आप जरूर कर लेना। ये एक बनता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार हम इसे इसलिए देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पर देखने के लिए मिल रहा है। तीनों साल के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन 100% है। टिप्पणी की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपने पढ़ रखा होगा, एक नहीं। लेकिन टिप्पणियों में एक हो गया आपका महिलावाद, जिसे आप नारीवाद भी कहते हैं। नारीवाद की विचारधारा हमने पढ़ रखी है ना, इसे आप कॉन्सेप्ट क्लास में देख सकते हैं। ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि यानी कि राजनीति को समझने का ऐतिहासिक तरीका। तो ये थे यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।